इस क्राइम में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक चीज थी ना, वो ये थी कि डक्की उनकी प्रमोशन के चक्कर में गिरफ्तार हो गया। और मैं उसे कहूंगा बेचारा डक्की की गिरफ्तारी के बाद से वो जितनी गैम्बलिंग एप्स है ना, वो सारी जूं की तू चल रही हैं। और विद इन 2 मिनट्स कोई और बहस नहीं सुनी जाए साहब ने, और फौरी तौर पे इस पे फैसला दे दिया। शहराम सरवर चौधरी साहब का बड़ा ही एक खुश आइन और बेहतरीन फैसला। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये छोटी मोटी बेचारे कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं अपने आप को खबरों में रखने के लिए, और ये डक्की की जमानत होना एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह उस बेचारे के इतने दिन लग गए, कभी रिकॉर्ड नहीं आया, कभी ऐसे हो गया, कभी वो केस नहीं किसी ने सुना, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। ये जो एप्स है ना, असल की बर्बादी की वजह तो ये है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आखिरकार जो लोग चाहते थे, बीच में अंदर से मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि डक्की बेचारा बाहर आ जाए, क्योंकि जब से वो जिन अफसरान ने उसके ऊपर FIR लॉन्च की थी और इसे गिरफ्तार किया था, तो वो उस दिन से ये अजीब सी इसकी गिरफ्तारी जो सी है ना, वो कंट्रोवर्शियल हो गई थी। इस वजह से मैंने भी ये ख्वाहिश रखी कि इसको रिहा हो जाना चाहिए। आज जब इसकी सुबह बेल लगी, जब किसी भी क्रेडिबल जज के सामने कोई केस आ जाता है ना, तो वो जज ये जितने भी इदारे, कोई भी इदारा हो, वो उसमें रिकवरी डाल लें, इस किस्म का कोई भी मवाद पैदा कर लें केस को मजबूत दिखाने के लिए, और बड़ा कर लें कि जी हमने बहुत बड़ा क्राइम पकड़ा है। क्योंकि इस क्राइम में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक चीज थी ना, वो ये थी कि डक्की उनकी प्रमोशन के चक्कर में गिरफ्तार हो गया। और मैं उसे कहूंगा बेचारा डक्की गिरफ्तार हो गया, और वो जो एप्स हैं वो स्टिल नाउ चल रही हैं। डक्की की गिरफ्तारी के बाद से वो जितनी गैम्बलिंग एप्स हैं ना, वो सारी जूं की तू चल रही हैं। या तो वो एप्स बंद होती ना, एप्स वहीं पे चल रही हैं, और जो उसकी प्रमोशन करने वाला है वो शख्स अंदर है, और तकरीबन 100 डेज से 17 अगस्त से डक्की जेल में था, और अब उसे 100 डेज हो गए थे। और आज फिर जाहिर उसने रिहा तो हो ही जाना था ना, अब तो वो रिहा हो जाएगा अगर उसकी रोककर हाईकोर्ट से फौरी नहीं पहुंचती। अगर फौरी पहुंच गई तो सेम डे ही उसने रिलीज हो जाना था। और ये केस को हैंडल जिन मुहतरम ऑनरेबल जज साहब शहराम सरवर चौधरी साहब जौन से हैं, ये इन्होंने इस केस को सुना है, तो उन्होंने विद इन 2 मिनट्स उन्होंने जरा के दौरान जो कमेंट्स दिए हैं ना, एक इतला के मुताबिक, कि उन्होंने पूछा कि इसमें जो भी दफात लगी हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो सजा है वो कितने साल है। तो उन्होंने बताया, जो वहां पे लॉयर थे, कि जी 3 साल। तो उन्होंने कहा 3 साल जिस केस की सजा है, उसमें 100 दिन से ज्यादा एक शख्स को आप लोगों ने अंदर रखा हुआ है, तो ये क्या। इस पे उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स किए, और विद इन 2 मिनट्स कोई और बहस नहीं सुनी जज साहब ने, और फौरी तौर पे इस पे फैसला दे दिया। और ये बड़ी खुश आइन बात है, अदालतों की ही वजह से अब तक जो इंसाफ मिल रहे हैं लोगों को। और ये ऑनरेबल जस्टिस हाईकोर्ट शहराम सरवर चौधरी साहब का बड़ा ही एक खुश आइन और बेहतरीन फैसला। और इसी तरह जो अगर कोई रियासती इदारे तमा नफसानी की खातिर, या किसी रिवेंज की खातिर, या किसी प्रेशर की खातिर किसी भी शख्स के साथ कोई सख्ती बरतते हैं, या उसके ऊपर केस को मजबूत बनाने के लिए किसी की प्रॉपर्टी को, सारी चीज को, मुमकिन है कि वो प्रॉपर्टी इन, या ये जो पैसे हैं इन गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन से पहले डक्की ने अर्न किए हों, या यूट्यूब से। और भी वैसे भी वो कमाता है, अच्छा यूट्यूब से अच्छे पैसे आते हैं। जो यूट्यूब पे काम करते हैं उन सबको इस चीज का बखूबी इल्म है, लेकिन वो सारा कुछ उसके ऊपर डाल के, और उसको बेचारे को 100 दिन से जेल में डाली रखा। और बाद में जब अफसरान की डिटेल पता चली, तो उसमें अजीबोगरीब से हालात हो गए, और बाद में पता चलता है कि फलाने अफसर से इतने करोड़ बरामद हो गए, फलाने से इतने लाख बरामद हो गए, फलाने से इतने लाख बरामद हो गए। और ये तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जिस भी इदारे ने उन अफसरान को एहतसाब के कटारे में लाया है, उसने भी बहुत बड़ा इकदाम किया। लेकिन दूसरा, ये जो डक्की की बेल है, ये भी एक खुशाइन बात है। देखें, हारे की मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये छोटी मोटी बेचारे कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं अपने आप को खबरों में रखने के लिए, हाइप देने के लिए, अपनी व्यूवरशिप को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ठीक है, कंट्रोवर्सी कई दफा कई चीजें के मैं भी इख्तलाफ करता हूं, लेकिन हम लोग इन यूट्यूबर्स के खिलाफ इस हद तक नहीं है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि इनको सजाएं दे दी जाए, इनको जेलों में बंद कर दिया जाए। ये छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, अपना अपना कंटेंट लेकर ये लोग चलते हैं।
जिसमें रजब भट्ट भी है, वो भी बेचारा अपना कंटेंट लेके चल रहा है। अगर मैं समझता हूं कि अगर उसका भी कसूर कोई नहीं है तो उस पर भी जौन सी FIR है उसमें उसको भी रिलीफ देना चाहिए। और इस तरह के जो काम है ये सिर्फ हमारी अदलिया ही कर सकती है, और अदलिया को ही ये क्रेडिट हासिल है कि वो बड़े से बड़े इदारे की ज्यादती को जस्टिस के जरिए विक्टिम होता है, उसको इंसाफ फराहम करती है। और ये अदलिया का किरदार ही है जिसकी वजह से सारे इदारे और सारा कुछ अभी तक कंट्रोल में है। और ये डक्की की जमानत होना एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह उस बेचारे के इतने दिन लग गए, कभी रिकॉर्ड नहीं आया, कभी ऐसे हो गया, कभी वो केस नहीं किसी ने सुना, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, और उसके मुझे लगता है कि डक्की पहली दफा गिरफ्तार हुआ है और पहली दफा ही उस गरीब के 100 दिन लग गए। ठीक है, 3 महीने और 10 दिन, ये मुंह से कहना आसान है। जब आपको जेल में 3 घंटे भी गुजारने पड़ते हैं ना, किसी को ने अगर हवालात में गुजारे हो तो उसको बखूबी अंदाजा होगा कि ये जेल काटनी कितनी मुश्किल है। और एक मम्मी डैडी बच्चा वो कहाँ से, सुना सिंध के इलाके से कहीं से आया है, बाहर के मुल्क में उसने तालीम हासिल की है और उसको जेल भिजवा दिया है एक प्रमोशन पे। हाँ, अगर रियासती इदारे, और मैं आला अदलिया से भी और रियासती इदारों से दरख्वास्त पेश करूंगा कि खुदा के लिए ये जो गैम्बलिंग एप्स है ना, इन एप्स को भी प्लीज बंद कर दिया जाए। ये जो एप्स है ना, असल की बर्बादी की वजह तो ये है, जब तक ये एप्स चलती रहेंगी तो पाकिस्तान में नहीं कोई इनको प्रमोट करेगा, कोई बाहर के मुल्क से कर देगा, कहीं और से इनकी प्रमोशन तो जारी रहेगी। बेसिक मकसद तो एप्स को बंद करना है। व्यूअर्स, आपने मेरी इस बात का ना कमेंट के जरिए जवाब जरूर देना है कि जो प्रमोशन करने वाले हैं इन सब को बंद कर देना चाहिए कि एप्स को बंद कर देना चाहिए। मेरी सोच ये है कि एप्स को बंद करना चाहिए। प्रमोशन तो कोई भी लालच में आके कर देता है और बाज़ औक़ात, लेकिन कानून ये कहता है कि इनोसेंट ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लेकिन बाज लोगों के इल्म ही नहीं है कि जिनकी प्रमोशन करना जायज है नाजायज है। अगर एक बैटिंग ऐप जौन सी है वो हमारे मुल्क में बैन है और लोग इस पे नहीं कानून पे अमल दरामद करते और फिर उसको प्रमोट करते हैं, तो फिर तो सबको पता भी एक चीज बैन है, एक चीज ओपन चल रही है। आप अभी ये मेरा मोबाइल देखें, इसमें डाउनलोड करें हो जाएगी, अपने मोबाइल में डाउनलोड करें हो जाएगी, और लोग करोड़ों अरबों रुपया हार चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं। मैं कई लोगों, ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन एप्स के जरिए बर्बाद कर ली है और सड़क पे आ गए हैं। वो एक पंजाबी में मिसाल सुनते थे कि भाईजान पहले सुनहरे सन थे, उन बसां छल्ले वेच देने। आप बिलीव करें, ये एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जैक्ट बैठती है कि लोग बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए इन एप्स की वजह से। बेसिक तो आपको एप्स बंद करनी चाहिए। मैं आला जो अफसरान हैं, रियासती इदारे हैं, हकूमती नुमाइंदे हैं, इन सब से एक हम्बल सबमिशन करूंगा और मैं बार बार करता आ रहा हूं कि खुदा के लिए ये जो बैटिंग एप्स है ना, इनको आप बंद करें। ये मेरे माशरे में बेरारवी का बाइस बन रही हैं। ये वैसे ही हैं जैसे आइस, हेरोइन, चर्स, और ये क्राइम की वजह भी बनती हैं। देख लें, जितनी मर्जी CCD सख्ती कर ले, कोई ना कोई क्राइम की न्यूज आ जाती है। उसकी वजह यह है कि लोग मंशियात पे लगे हुए हैं, ये बैटिंग एप्स पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर कोई ना कोई क्राइम कर लेते। क्राइम की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्राइम इज अ क्राइम, लेकिन फिर भी ये ज्यादती है। और मैं कहूंगा कि ये मंतक मुझे वैसे अभी तक समझ नहीं आया इदारों का कि बैटिंग एप्स को आपने बंद नहीं किया और प्रमोशन करने वालों पे पर्चे दे दिए हैं, जिन पे भी यूट्यूबर्स पे पर्चे हुए हैं। अब जब मैंने इसकी डिटेल देखी तब मैं उन सब की साथ हमदर्दी का गोशा मेरे दिल में ना है छोटा सा कि यार इनके साथ तो ज्यादती होगी, एप्स तो बंद नहीं हुई और ऐसे सारे फड़े गए। तो नाजरीन, मैंने आपको ये, मैं तो कहूँगा गुड न्यूज़ है। जो साहिब दिल रखने वाले लोग हैं ना, जो ज़मीर रखने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ उन सबको डक्की की रिहाई से खुशी हुई होगी और होनी भी चाहिए। और आपसे मेरी इल्तमास है तमाम लोगों से कि आप लोग भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और हुकूमती इदारों को मजबूर करें कि ये बैटिंग ऐप्स को बंद कर दिया जाए, ताकि इसकी वजह से बड़े लोग बर्बाद हो रहे हैं। नारकोटिक्स वगैरह तो हैं ही नसूर, ये भी मेरे माशरे का नसूर है, इसको भी ख़त्म किया जाए। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैंने फौरी वीलॉग बना दिया। मैंने ये ज़रूरी समझा कि अपने भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन दूँ और आप लोगों से इल्तमास है कि इन बैटिंग ऐप्स को बंद कराने में मेरा साथ दें। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।